रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सर लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल रेशो के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम अपने पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे थे वो दो तरह से हमने डिस्कस किया था। एक मेथड वन था सिंपल कैलकुलेशन, एक मेथड टू था जिसमें हमने प्रोडक्ट मेथड डिस्कस किया था। दोनों ही मेथड कभी भी लग सकते हैं, बस अगर कैपिटल विड्रॉन गिवन है तो हमेशा याद रखिएगा सिर्फ प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा। ठीक है, अब जरा एक कंसेप्ट समझना है सर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। सर देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। और एक बात हम हमेशा याद रखेंगे, सर बाटी वो चीज जाती है जो होती है, जो चीज है ही नहीं वो बांटेंगे कहां से? क्या मतलब हुआ? सर इसकी खास बात ये होती है, ये अलाउड टू पार्टनर्स, इफ सफिशिएंट प्रॉफिट्स आर अवेलेबल। सर ये तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट्स होंगे, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो देंगे कहां से? अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। एग्जाम्पल के जरिए बात को समझते हैं। सर मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर्स हैं। इनका कैपिटल हमें दिया हुआ है 10 लाख और 15 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं हमें 10% पर एनम। इसका मतलब इंटरेस्ट सॉरी, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? ए को देना है 1 लाख का, बी को देना है 1.5 लाख का। तो सर 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट देने के लिए सर प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना। सपोज क्वेश्चन में बताया जाए फर्म इज सफरिंग अ लॉस, फर्म को लॉस हो गया सर। अब अगर लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? सर पैसे ही नहीं है, दे कहां से? पैसे होते तो देते, है ही नहीं तो दे कहां से? है ना? अच्छा सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि पैसे तो हैं, कम है। प्रॉफिट्स अमाउंटेड टू रुपीज 1.25 lakhs। सर 1.25 लाख का प्रॉफिट हुआ,
अब देखिए जरा सर, अगर 1.25 लाख का प्रॉफिट हो, 1,25,000, बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2.5 लाख का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2.5 लाख, प्रॉफिट देना है हमारे पास 1,25,000 का। तो सर ओनली 50% अमाउंट इज अवेलेबल। ठीक है, सिर्फ आधे ही पैसे अवेलेबल है सर। तो अब क्या करें? नो, ओनली हाफ इंटरेस्ट विल बी पेड। आधे ही पैसे देंगे सर हम, बस आधे ही पैसे दिए जाएंगे, बाकी पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो देखिए प्लीज, मिस्टर ए का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 1 लाख का। मिस्टर बी का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 1,25,000 का। सर इसका 50% विल बी पेड। ए को देंगे 50,000, बी को देंगे, सर ये सॉरी 1,50,000 था, तो बी को देंगे 75,000। इस तरह से हम अमाउंट कितना पे कर देंगे? 1,25,000। सर आधे पैसे हैं तो आधा इंटरेस्ट दे दीजिए, अगर पूरे पैसे हैं तो पूरा इंटरेस्ट दे दीजिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट उतना ही दिया जाएगा जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा। सर हमने ना काफी दिन पहले डिस्कस किया था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। सर ये चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अरे सॉरी, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सॉरी सॉरी, नॉट लिखना भूल गया। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। सर याद कीजिए, हमने डिस्कस किया था हमारे पास दो केस होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स नहीं होती। सर जो चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है ना, वो आपको देनी ही देनी है, वेदर सफिशिएंट प्रॉफिट्स आर अवेलेबल और नॉट। और जो चीजें हमारे पास चार्ज नहीं होती, सर जो चार्ज है ना, चार्ज, फर्स्ट पॉइंट, चार्ज वो एक्सपेंस है, वो आपको देना ही देना है, प्रॉफिट हो या ना हो। और जो चार्ज नहीं है सर, वो आपको तभी देना होता है व्हेन सफिशिएंट प्रॉफिट्स आर अवेलेबल। ऐसी चीजों को कहते हैं एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, हमने डिस्कस किया था, जो हम आउटसाइडर्स को पैसे देते हैं ना, आउटसाइडर्स को, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, वो आपको देना ही देना है, प्रॉफिट हो या ना हो। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है,
ठीक है, जैसे सर जैसे सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एप्रोप्रिएशंस हैं। एप्रोप्रिएशंस सर, जो चीजें एप्रोप्रिएशन है ना, जो चीजें एप्रोप्रिएशन है ना, वो तभी दी जाती है व्हेन सफिशिएंट प्रॉफिट्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो एक मिनट जरा देखिए प्लीज। हमें बताया गया कि मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। इनका कैपिटल अकाउंट गिवन है, एज कैपिटल हमें बताया गया है, मान लीजिए 20 लाख का है, 20 कैपिटल हमें बताया गया कि 30 लाख का है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या इसको ऐसे लिख देते हैं, शो हाउ द प्रॉफिट्स will be distributed among partners. If net profit earned by firm before allowing interest on capital amounted to फर्स्ट केस सर 10 लाख। ठीक है, अच्छा इनकी रेशो भी गिवन है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। 3:2 की रेशो है इनकी। सर अगर नेट प्रॉफिट 10 लाख है तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट अगर 6 लाख है तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट अगर 4 लाख है तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट है ही नहीं सर, नील। सर लॉस हो गया, लॉस 2 लाख। ठीक है ना, इन केसेस में हमें अपने पास प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। सर यहां मैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन लिखूंगा, अभी थोड़ी देर में लिखूंगा। 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख, नील और 2 लाख। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा प्लीज। सर मैं 5 बार ये क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फर्स्ट केस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग जो भी है। देखिए सबसे पहले आएगा बाय नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का और बी का। सॉरी, और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। शेयर इन प्रॉफिट भी निकलेगा। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ए और बी। सर देखिएगा प्लीज। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। सर प्रॉफिट है 10 लाख का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 20 लाख का 12%, 2,40,000। 20 लाख का 12%, 3,60,000, 6 लाख। सर अब शेयर इन प्रॉफिट बांटना है, शेयर इन प्रॉफिट बांटिए। शेयर इन प्रॉफिट कितना आएगा सर? 4 लाख रुपए बचे, इस 4 लाख का 3/5, 4 लाख का 2/5, 240, 160। 10 लाख, 10 लाख। सर देखिए जरा प्लीज, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ गया 10 लाख, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 240, 360, और शेयर इन प्रॉफिट आ गया हमारे पास। ए का 2,40,000, बी का 1,60,000। हाँ जी। सर अब जरा देखिएगा प्लीज। सेम अकाउंट दोबारा बनाना है हमें। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, टाइम सेव हो जाएगा। सर सेकंड केस देखिएगा।
सेकंड केस में ना प्रॉफिट पता है कितना हुआ है? 6 लाख। इंटरेस्ट कितना देना है? सर 6 ही लाख देना है। तो बताइए प्रॉफिट कितना बचा? सर कुछ बचा ही नहीं। और कुछ बचा नहीं ना। देखिए प्लीज, कुछ बटेगा नहीं। सर ये मैं बस समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें तो वैसे भी एमसीक्यू करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये शेयर इन प्रॉफिट ना भी लिखे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। सर प्रॉफिट नहीं बटेगा। है ही नहीं, बांटू कहां से? है ना, पैसे हैं ही नहीं, बांटेंगे कहां से? तो प्रॉफिट नहीं बटेगा। बस हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा फुल। सर केस 2, 6 लाख का प्रॉफिट। सर केस 3 देखेंगे प्लीज। सर मैंने कॉपी कर लिया है। केस 3। सर अब की बार ना प्रॉफिट 6 लाख का हो ही नहीं रहा। अब की बार प्रॉफिट हो ही रहा है 4 लाख। अब क्या करें? सर इंटरेस्ट तो 6 लाख देना था, पैसे हमारे पास है 4 लाख। तो देखिएगा जरा, 6 लाख देने थे, 4 लाख है, तो कितने पैसे हैं? सर 2/3 पैसे अवेलेबल है हमारे पास। 2/3 पैसे अवेलेबल है। तो बस एक काम कीजिए, इनको 2/3 ऑफ इंटरेस्ट दे दीजिए। सर अब इंटरेस्ट देने के पूरे पैसे ना है नहीं मेरे पास। तो है ही नहीं तो दूं कहां से? तो इसका 2/3 इंटरेस्ट दे दीजिए। 2/3 और 2/3। 2,40,000 के बजाय दूंगा 1,60,000। और 3,60,000 के बजाय दूंगा 2,40,000। सर टोटल 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे दूंगा। और पार्टनर्स में बांटने के लिए ना कुछ बचा नहीं सर मेरे पास। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? मैं अपने पास पार्टनर्स को उतना ही इंटरेस्ट दूंगा जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल है। सर फोर्थ केस देखेंगे प्लीज। क्वेश्चन कह रहा है सर प्रॉफिट हुआ ही नहीं, निल है प्रॉफिट थर्ड केस में। फोर्थ केस में प्रॉफिट इज निल। सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूं आपको। इस केस में कुछ होगा ही नहीं। ना मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, ना मैं प्रॉफिट दूंगा। है ही नहीं कुछ, तो दूंगा ना से? ठीक है ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना इसकी जरूरत ही नहीं है। और सर लास्ट केस देखेंगे प्लीज, फिफ्थ केस। लॉस हो गया सर, लॉस। सर लॉस हो गया ना। एक मिनट इधर देखिए प्लीज। सर अब की बार ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो तब बने ना जब प्रॉफिट हो। सर प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, हम तो लॉस में। अब क्या करें? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। ये एक्सट्रैक्ट है, पूरा नहीं है, एक्सट्रैक्ट है। टू नेट लॉस। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं, पैसे ही नहीं है, दूंगा कहां से, है ना। और बस बाय शेयर इन लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। सर आई थिंक शायद 2 लाख का लॉस था, 1 मिनट में चेक कर लूं दोबारा। यस, 2 लाख का था लॉस, मैंने गलती से 4 लिख दिया। सर 2 लाख का लॉस जब पार्टनर्स में बांटेंगे ना, पार्टनर्स की रेशियो क्या है बताइए, 3:2 है। तो इनका आएगा 1,20,000, इनका आएगा 80,000। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा या एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा? सर एप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है, एप्रोप्रिएशन तो तब बनता है ना जब एप्रोप्रिएशन कोई प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो पीएनएल अकाउंट से ही बांट दूंगा। प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है, यहां तो प्रॉफिट ही नहीं है ना, तो एप्रोप्रिएशन तो होगा ही नहीं, तो मैं अपने पास पीएनएल अकाउंट में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दूं। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई में आएगा कि टू में आएगा सर? सर नेट लॉस है। है लॉस, अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो टू में आता है, लॉस बढ़ता है तो बाय में आता है। तो लॉस है ना। ये लॉस है ना, इसलिए शेयर इन लॉस। अच्छा, लॉस बांट दिया हमने ए और बी में। सर प्रॉफिट बढ़ता है तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट पर आता है, लॉस बढ़ता है तो क्रेडिट पर आता है, पीएनएल या पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो भी है। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? सर अब एक जरा कंसेप्ट समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इसको पार्टनर्स sometimes partners treat interest on capital as charge against profits। सर इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। कभी कभी पार्टनर्स ये तय करते हैं कि हम अपने पास ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे तो इसके पैसे तभी दिए जाएंगे जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, पार्टनर्स के हाथ में है, पार्टनर्स ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, उन्हें ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखनी ही पड़ेगी। पार्टनरशिप डीड में लिख दीजिए दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be treated as charge against profits।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा तो इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, या पेड भी कह सकते हैं, एक ही बात है, टू पार्टनर्स इन फुल whether sufficient profits are available or not। सर अगर प्रॉफिट अवेलेबल ना भी हो ना तो भी हमने कहा जी हम तो ऐसा है इंटरेस्ट देंगे ही देंगे। पार्टनर्स ने कहा भाई देखो ऐसा है, हम पैसे दे रहे हैं ना, अगर हम पैसे ना दें तो कहीं से लोन लेना पड़ेगा, लोन पर भी तो इंटरेस्ट दोगे, तो जब लोन पर इंटरेस्ट देना ही है तो हमें भी दे दो यार, ऐसी क्या बात है। तो पार्टनर ने कहा जी ऐसा है, हमें तो कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो। तो सर ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें जहां मैंने जगह छोड़ी थी, सर सपोज partners decided to treat interest on capital as an appropriation out of profits। ठीक है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। सर ये जो मैंने कहा ना एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इसको कई बार ऐसे भी कह देते हैं, नॉट ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। सर किसी का अनम्यूट हो गया, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज, अदरवाइज म्यूट कर लीजिए। तो मैं ये बता रहा था, हमने अपने पास इसको एप्रोप्रिएशन माना है, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन माना है मतलब, एप्रोप्रिएशन माना मतलब तभी देंगे जब पैसे होंगे, है ना। इस बात को सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी कह देते हैं, इंटरेस्ट इज नॉट ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और सर देखिएगा बी पार्ट जो मैं अब कराने जा रहा हूं, पार्टनर्स डिसाइडेड टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। पार्टनर से डिसाइड किया हम तो इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। सर देखिए अगर पार्टनर इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे ना तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। सर जो चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं वो पीएनएल अकाउंट में आती हैं। ये बात हमने सेकंड क्लास में डिस्कस की थी जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ रहे थे, पार्टनरशिप क्लास 2, पार्टनरशिप की सेकंड क्लास में हमने कहा था, जब हम अपने पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ रहे थे, अगर आप इंटरेस्ट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे तो इसे पीएनएल अकाउंट में दिखाना पड़ेगा सर, पीएनएल अकाउंट में। ठीक है सर, ये जो मैंने अभी आपको केसेस कराए थे ना, इसमें मैं यहां पर हेडिंग दे देता हूं,
when interest on capital is treated as an appropriation out of profits। इसको हमने एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट माना है। या फिर इसी बात को हमने कैसे कहा था? अभी हमने ये कहा था नॉट ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। नॉट ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। सर अब मैं ना इसका बी पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं सर, और बी पार्ट को मैं क्या कह रहा हूं? when interest on capital is treated as a charge against profits। मैंने इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है। तो अब मुझे पता है क्या करना होगा सर। पहले मुझे बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सर ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब हिस्सा, पूरा थोड़ी बना रहा हूं सर। मुझे पूरी इंफॉर्मेशन थोड़ी बताएगी, मैं तो थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूं सर। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए कितना? 10 लाख रुपए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना? ए और बी। 20 लाख का 12%, 30 लाख का 12%। 240, 360, 6 लाख। 10 लाख का प्रॉफिट था, 6 लाख का इंटरेस्ट दे दिया, क्या बचा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट सर 4 लाख। सॉरी सॉरी, गलती से लिख दिया पीएनएल। पीएनएल नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अकाउंट तो ये खुद है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लेकर जाएंगे हम 4 लाख का। 10 लाख इधर से दिया गया 10 लाख। अब बनाना होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, 4 लाख रुपए। और इधर देखिए प्लीज, 2 शेयर इन प्रॉफिट्स, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर मिस्टर ए मिस्टर बी, 4 लाख का प्रॉफिट है, 3/5 2/5, 240 160, 4 लाख रुपए। चार लाख। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? इस केस में हमने क्या करा, 1 मिनट जरा मैं पूरा दिखाता हूँ स्क्रीन पे दोबारा। सर इस केस में सर थोड़ा छोटा करके दिखा रहा हूँ ताकि पूरा ना एक साथ आए, हम कम समझ सके बात के, हम बात क्या करना चाहते हैं। सर मैं ये कह रहा था कि इस केस में हमने क्या करा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानकर क्या करा, हमने इसे दिखाया पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। तो 10 लाख रुपए नेट प्रॉफिट, इसमें से 6 लाख रुपए पीएनएल की डेबिट साइड पे आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बचे हुए 4 लाख में ले गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 4 लाख का प्रॉफिट आया, इसे मैंने पार्टनर्स में बांट दिया पीएसआर में, 3:2 की रेशियो थी, तो 3:2 में 240 160। सर ऐसा ही पहले भी हो रहा था, है ना? अब देखिए जरा प्लीज, केस 2 पे आइए सर। अब मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सट्रैक्ट है ये, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6 लाख है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। सर 20 लाख का 12%, 30 लाख का 12%, 240 360, 6 लाख और 6 लाख। नेट प्रॉफिट कुछ है ही नहीं सर, नेट प्रॉफिट कुछ आएगा ही नहीं। अब बताइए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे क्या? सर बनाएंगे ही नहीं, नो नीड, कुछ है ही नहीं, बना के करूं क्या, है ना? सर जरा देखिएगा प्लीज थर्ड केस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर,
extract by net profit transferred to partners. So by net profit before, sir, by net profit before interest on capital. 4 लाख का है इस बार हमारे पास। इस बार जो अमाउंट है ना सर, 4 लाख रुपए का है। सर देखिएगा प्लीज, इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दें सर? पूरा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पैसे हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। 20 लाख का 12%, 30 लाख का 12%। 240, 360, 6 लाख। ठीक है ना सर? ये आ गया डेबिट साइड, ये आ गया क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है, यहीं से ट्रांसफर कर देंगे इन पीएसआर। एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पार्टनर्स लॉस में आ गए, आप देख रहे हैं सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पार्टनर्स लॉस में आ गए। सर 2 लाख का 3/5, 2 लाख का 2/5। सर ये आ जाएगा 1,20,000, ये आ जाएगा 80,000, 2 लाख रुपए। सर इस केस में इंटरेस्ट तो दिया ही जाएगा, पैसे हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या माना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है, तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा सर, है ना सर? सर केस नंबर 4 देखिए प्लीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर कुछ है ही नहीं मेरे पास सर। एक्सट्रैक्ट सर, नेट प्रॉफिट है ही नहीं। अब बताइए, पैसे ही नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? हाँ देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। सर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है, और अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो फिर तो इंटरेस्ट दिया ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। सर लॉस हो जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस बांट दीजिए। एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट।
बताइए कितना? सर 6 लाख का लॉस है। थ्री बाय फाइव, 2/5, 3/60, 2/40। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? पार्टनर्स में लॉस बढ़ जाएगा सर। डेबिट, क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर लास्ट लास्ट केस है आज का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस सर 1 मिनट और, 2 मिनट। सर इस बार बताएं क्या हुआ? सर इस बार ना फर्म ऑलरेडी लॉस में है। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख रुपए। सर पहले से लॉस है, अब बताइए इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे? सर देंगे। अगर इंटरेस्ट ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, अगर इंटरेस्ट ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो तो इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, प्रॉफिट है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट दिया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पूरा इंटरेस्ट दूंगा, पूरा। ए और बी, ए का कैपिटल था 20 लाख, इसका 12%। बी का कैपिटल था 30 लाख, इसका भी 12%। 2/40, 3/60, 6 लाख रुपए। सर फर्म का लॉस और भी बढ़ गया, पहले 2 लाख के लॉस में थे, 6 लाख का खर्चा और आ गया, तो अब बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सर ए और बी, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। सर 8 लाख का लॉस है इस बार, 8 लाख का। इसका 3/5, इसका 2/5, 480, 320। सर 8 लाख रुपए। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? इस तरह से हम अपने पास कैलकुलेशन करके चलेंगे, ठीक है सर? यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है सर। तो हमने अपने पास ना सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज ये डिस्कस किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 2 कैटेगरीज में बांटा। पहला सर, व्हेन इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज, नॉट ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब एप्रोप्रिएशन। ये सिंपल केस है जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। सर दूसरा, व्हेन इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट,
पहले केस में इंटरेस्ट को हमने एप्रोप्रिएशन माना था, दूसरे केस में इंटरेस्ट को हमने एक्सपेंस माना है। सर जब एप्रोप्रिएशन माना था तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाया था और उतना ही दिखाया था जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल है। और आज जब हमने कहा कि ये हमारे पास एप्रोप्रिएशन नहीं है, एक्सपेंस है, तो फिर हमने इसे पीएनएल में दिखाया और हमने कहा जितना भी इंटरेस्ट होगा पूरा देंगे, वेदर प्रॉफिट्स आर अवेलेबल और नॉट। प्रॉफिट हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। सर कोई भी डाउट यहां तक हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सर एक चीज पूछनी थी। जी सर प्लीज। सर कह रहा था कि अगर इंटरेस्ट नॉट चार्ज अगेंस्ट नॉट चार्ज है और क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जी नॉट ट्रीटेड, अच्छा, जी और क्वेश्चन में बोला है कि पिछले साल का इंटरेस्ट भी देना है, तो सर वो हम देंगे या नहीं देंगे? सर ऐसा नहीं हो सकता। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना वो क्यूमुलेटिव नहीं होता। ओके सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साल मिला तो मिला, नहीं मिला तो भूल जाइए। ओके सर। सर इस क्वेश्चन में ना अमित सर मैंने माना था रेशियो 3:2 है। मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही इंफॉर्मेशन दे दी थी कि इंटरेस्ट इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो 3:2 है। ये लिखा हुआ है सर। सर क्वेश्चन बताएगा रेशियो क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, है ना, हमारे क्वेश्चन में बताया जाएगा। अच्छा अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी, सर फिर इक्वल मानते हैं। अगर क्वेश्चन कभी साइलेंट हो ना और आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना बताई जाए तो इक्वल मानी जाएगी। सर ये हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए। इफ प्रोविजंस गवर्निंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमने कहा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मानी जाती है। पूरी पार्टनरशिप में हमेशा यही अजम्पशन लेकर चलेंगे। जी सर। सर यस सर। इससे बेनिफिट क्या है? अगर हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो फर्म का तो लॉस हो जाएगा। बिल्कुल बात आपकी सही है अगर सर। कई बार ये ना फायदे और नुकसान की बात नहीं है सर, ये टर्म्स एंड कंडीशंस की बात है। सर एक पार्टनरशिप फर्म मेरे पास आई, कहने लगी सर पार्टनर बन जाओ, मैंने कहा बन जाऊंगा। कहने लगी 50 लाख रुपए लगा दो, मैंने कहा लगा दूंगा। फिर कहने लगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, मैंने कहा सर अब नई फर्म में मैं आऊं, कम से कम इंटरेस्ट की सिक्योरिटी तो दो ना मुझे। भाई मैं पैसे लगा रहा हूं तो मैं कम से कम इतना तो चाहूंगा ना, और कुछ नहीं तो कम से कम 12% का एक नॉमिनल रिटर्न तो मिले। सर मान लीजिए मैं ज्यादा पैसे लगा रहा हूँ, बाकी पार्टनर्स कम पैसे लगा रहे हैं। सर आपके पास मैं आकर कहूं कि सर आप मेरी फर्म में इन्वेस्ट कर दीजिए और एश्योरेंस में आपको कोई दे नहीं रहा आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सर आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे, आप सोचिए ना, है ना। तो सर ये बात ना टर्म्स एंड कंडीशंस की है। हो सकता है पार्टनर अड़ जाए कि नहीं भाई नहीं मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, है ना। अब ऐसे में अगर पार्टनर्स ने कह दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, सर अगर इसी क्वेश्चन में देखे ना मिस्टर ए को बड़ा नुकसान हो रहा है बेचारे को। मिस्टर ए का प्रॉफिट में शेयर ज्यादा है, तो जब लॉस हुआ तो उनका लॉस का शेयर ज्यादा निकल कर आया। इनका बेचारे का कैपिटल कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें कम मिला, है ना। तो मुद्दा ये नहीं है कि फायदा है या नुकसान, मुद्दा ये है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहती है। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस ये कहती है कि इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज चार्ज, तो सर फिर चार्ज जो कह दिया गया, जो डिसाइड हो गया वो मानना पड़ेगा। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? यस सर। सर ये कंसेप्ट ना एमसीक्यू के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर हमसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, हम 1 घंटे से एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। सर ये एक क्वेश्चन नहीं था, ये 10 क्वेश्चन थे। हमने ए पार्ट के 5 केसेस किए, फिर बी पार्ट के 5 केसेस किए, है ना। और इसमें हमारा मेन कंसेप्ट कवर हुआ। हमारे पेपर में एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि बताइए अगर इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, इंटरेस्ट इज नॉट ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, है ना। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ना हमें अपने पास इन कंसेप्ट्स की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। सर पॉइंट क्लियर है सर? सर ये पार्टनरशिप खत्म होने के बाद इस पे कुछ एमसीक्यू कराएंगे क्या आप? जी जी सर जी,
सर खत्म होने के बाद नहीं, मैं बीच में ही शुरू कर दूंगा। पार्टनरशिप तो लंबा टॉपिक है ना। अब मैं ना एक आध क्लास में जितना डिस्कशन हो गया वहां तक के एमसीक्यूज कवर कर। ओके सर। ठीक है सर, फिर इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर यहां तक के जो पार्टनरशिप के नोट्स हैं वो मैं आपसे अभी शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास से फिर एक नई फाइल बनाएंगे, फिर एक दो क्लास में उसका जब हो जाएगा तो वो शेयर कर दूंगा।